साफी साहब, आपको क्या लगता है सियासी लीडर्स के किरदार को खत्म किया जा सकता है ऐसे फैसलों के जरिए? जी बिल्कुल नहीं ख़त्म किया जा सकता। देखिए 2014 में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके उस वक्त के इमरान खान, यानी मकबूलियत का पैमाना अगर हमारे यहाँ वोट लेना है और अवाम की तरफ से वोट निछावर करने हैं, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ भी लगभग यही वोट थे जो इस वक्त इमरान खान साहब के हाथ आए हैं। यानी अगर हम देख लें तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब इस वक्त भी 1 करोड़ 30 लाख के लगभग वोट के हामिल जुमात के सरबराह है, और इसी तरह इमरान खान साहब भी 1 करोड़ 70 लाख के लगभग वोट उनके पास इस वक्त मिले हैं उनको पार्लिमानी निज़ाम में। तो ये इंतहाई अफसोसनाक मरहला है। जिस तरह 2014 में हमने उस फैसले की तायीद नहीं की थी कि एक पॉपुलर लीडर को इस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स के ज़रिए सियासत के मंजरनामे से आउट करने की जो कोशिश की गई थी, जो नाकाम कोशिश इस वक्त साबित हो रही है, वही नवाज शरीफ है जिनके हाथ में इस वक्त सियासत की बागडोर है। उन्हीं के इशारों पे पाकिस्तान की सियासत चल रही है। तो इमरान खान साहब की हालत भी वही होगी अगर इमरान खान साहब के फ़ैसले, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया है, इसके बाद अगर अदालत इस पर कोई मज़ीद कार्रवाई करती है और 62 और 63 की मज़ीद तशरीह होती है और इमरान खान साहब को क़ैद की सज़ा होती है या नाअहली का दौरानिया बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के पार्लिमानी और सियासी तारीख़ में एक दूसरे अलमनाक और अफसोसनाक बाब का इजाफा हो चुका है, जिसका बुनियाद इलेक्शन कमीशन के इस फैसले ने रख दिया है। इमरान खान साहब से लाख इख्तिलाफ सही, इमरान खान साहब के फ़लसफ़े से जो बिल्कुल मुखालिफत जो है हर शहरी का हक़ है, लेकिन उनकी मकबूलियत को इस किस्म के फ़ैसलों से ख़त्म करना या उसको धुंधला करना या उनकी ज़ात को मुतनाज़ा बनाना मेरे ख़्याल में किसी सूरत किसी इदारे को ज़ेब नहीं देता। ये इंतहाई अफसोसनाक मौका है। इस पे जो मुस्लिम लीग नून की जो कुछ लीडरशिप इस वक्त मिठाइयाँ बांट रही है या खुशियाँ मना रही है, तो मेरे ख़्याल में सबको शायद हक़ान अब्बासी साहब के तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए और उस वक्त से डरना चाहिए। अगर यही प्रेसिडेंट रहा, जिस तरह आपका एक मकबूल जुमला है दायरों का सफ़र, तो ये दायरों का सफ़र अगर इसी तरह जारी रखने के लिए राह हमवार की जाएगी, तो मेरे ख़्याल में आज जो जाल 2014 में नवाज शरीफ के लिए बुना गया था, उसी जाल में आज इमरान खान साहब फंस चुके हैं और इमरान खान साहब के पास जो है रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। या तो वो इस निज़ाम के साथ समझौता करेंगे, इस निज़ाम का हिस्सा बनेंगे। मेरे ख़्याल में बेहतर रास्ता या बेहतर तरीक़ा यही हो सकता है। अभी फवाद चौधरी साहब की ट्वीट है कि शायद थोड़ी देर में इमरान खान साहब अपनी पार्टी का इजलास करके फिर अपना लाहेअमल का ऐलान करेंगे। देखना ये होगा कि अब उनका अगला लाहेअमल क्या होगा। लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त की गई हमारे पैनल की जानिब से कि सबको चोर चोर साबित करना है, तो फिर मुतबादिल क्या होगा, क्या ऑप्शन बचेंगे पाकिस्तानी अवाम के साथ?